जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज छोटी दीपावली है जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आए, उन्नति और तरक्की के दरवाजे आपके लिए खुल जाएं। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। नरक चतुर्दशी की आप सभी स्नेही को कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हरि का पंचांग चैनल पर। आज इस वीडियो में आप जानेंगे नरक चतुर्दशी के बारे में, की कथा को भी आज आपको सुनाएंगे और वीडियो के अंत में जानेंगे नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है और किस दिन तेल लगाकर स्नान करना है, 11 नवंबर को या 12 नवंबर को। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को कहा जाता है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली भी कहते हैं। इसके अलावा इस चतुर्दशी को नरक चौदस, रूप चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के पश्चात दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इस चतुर्दशी का पूजन करके अकाल मृत्यु से मुक्ति तथा स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यमराज जी की पूजा व उपासना की जाती है। आइए सुनते हैं नरक चौदस की कथाएं। एक पौराणिक कथा है। रंतिदेव नामक एक राजा हुए थे। वह बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मात्मा पुरुष थे। सदैव धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते थे। जब उनका अंतिम समय आया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। वे दूत राजा को नरक में ले जाने के लिए आगे बढ़े। यमदूतों को देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने पूछा, मैंने तो कभी कोई अधर्म या पाप नहीं किया है, तो फिर आप लोग मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? कृपया कर मुझे मेरा अपराध बताइए कि किस कारण से मुझे नरक का भागी होना पड़ रहा है। राजा की करुणा भरी वाणी सुनकर यमदूतों ने कहा, हे राजन, एक बार तुम्हारे द्वार से एक ब्राह्मण भूखा ही लौट गया था, जिस कारण तुम्हें नरक जाना पड़ रहा है। राजा ने यमदूतों से विनती करते हुए कहा कि उसे 1 वर्ष का समय देने की कृपा करें। राजा का कथन सुनकर यमदूत विचार करने लगे और राजा को 1 वर्ष की आयु प्रदान करके चले गए। यमदूतों के जाने के बाद राजा इस समस्या के निदान के लिए ऋषियों के पास गए और उन्हें सारा वृतांत बताया। ऋषि राजा से कहते हैं कि यदि राजन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे अपने अपराधों के लिए क्षमा याचना करें तो वह पाप से मुक्त हो सकता है। ऋषियों की कथन के अनुसार राजा कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी का व्रत करते हैं। इस प्रकार वह पाप से मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। एक अन्य कथा भी है। उसके अनुसार आज के ही दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने देवताओं की माता आदिति के आभूषण छीन लिए थे, वरुण को छत्र से वंचित कर दिया था, मंदराचल के मणिपर्वत शिखर पर कब्जा कर लिया था, देवताओं, सिद्ध पुरुषों और राजाओं की 16,100 कन्याओं का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया था। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करके उन कन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। उसके बाद स्वयं भगवान ने उन्हें सामाजिक मान्यता दिलाने के लिए सभी अपनी पत्नी स्वरूप वर्ण किया। इस प्रकार सभी को नरकासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। इस महत्वपूर्ण घटना के रूप में नरक चतुर्दशी के रूप में छोटी दीपावली मनाई जाती है। रूप चतुर्दशी के दिन उपटन लगाना और अपामार्ग को प्रोक्षण करना होता है। इसका अर्थ है आज के दिन सूर्य उदय से पहले स्नान अवश्य करना चाहिए। सूर्योदय से पूर्व तिल्ली के तेल से शरीर की मालिश करनी चाहिए। उसके बाद अपामार्ग को प्रोक्षण करना चाहिए तथा लौकी के टुकड़े और अपामार्ग दोनों को अपने सिर के चारों ओर 7 बार घुमाएं। ऐसा करने से नरक का भय दूर होता है। साथ ही पद्म पुराण के मंत्र का पाठ करें। पद्म पुराण में मंत्र इस प्रकार से है, हे शीतलोष्ट समायुक्तम संकट दल अन्वितम हर पापम अपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। का अर्थ है, हे तुम्बी, हे अपामार्ग, तुम बार बार फिराए जाते हुए मेरे पापों को दूर करो और मेरी कुबुद्धि का नाश कर दो। फिर स्नान करें और स्नान के बाद लौकी और अपामार्ग को घर के दक्षिण दिशा में विसर्जित कर देना चाहिए। इससे रूप बढ़ता है और शरीर स्वस्थ रहता है।
आज के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने से मनुष्य नरक के भय से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, जो मनुष्य सूर्योदय से पहले स्नान करता है वह यमलोक नहीं जाता, अर्थात नरक का भागी नहीं होता है। इस दिन स्नान से पहले तिल्ली के तेल की मालिश करनी चाहिए। नरक चतुर्दशी को तिल्ली के तेल में लक्ष्मी जी तथा जल में गंगा जी का निवास होता है। नरक चतुर्दशी को सूर्यास्त के पश्चात अपने घर व व्यावसायिक स्थल पर तेल के दीपक जलाने चाहिए। तेल की दीपमाला जलाने से लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। ऐसा स्वयं भगवान विष्णु ने राजा बलि से कहा था। भगवान विष्णु ने राजा बलि को धन त्रयोदशी से दीपावली तक 3 दिनों में दीप जलाने वाले घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का वरदान दिया था। यम दीपदान के लिए 4 बत्ती वाला मिट्टी का दीपक घर के मुख्य द्वार पर रखें। दीपावली को एक दिन का त्योहार कहना उचित नहीं है, यह 5 दिन का त्योहार है। यह त्योहार नरक चौदस या नरक चतुर्दशी नरका पूजा से शुरू होता है और इसके बाद बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज इत्यादि आते हैं। विधि विधान से पूजा करने वाले व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस त्योहार को मनाने का मुख्य उद्देश्य घर में उजाला और घर के हर कोने को प्रकाशित करना है। कहा जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे तथा अयोध्या वासी ने अपनी खुशी से दिए जलाकर उनका उत्सव मनाया और भगवान श्री रामचंद्र जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी का स्वागत किया। साथ ही मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने आज ही के दिन वामन रूप में अवतार लिया था। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व बताया गया है, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। इस दिन आप कई उपाय भी कर सकते हैं। यदि आपके व्यवसाय में निरंतर गिरावट आ रही है तो आप छोटी दिवाली की रात्रि पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 अभिमंत्रित गोमती चक्र चांदी का सिक्का व 11 अभिमंत्रित धनदायक कौड़ियाँ बांधकर 108 बार श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः का जाप करके धन रखने के स्थान पर रखने से व्यवसाय में प्रगतिशीलता भी आ जाती है। यदि कोई व्यक्ति मिर्गी या पागलपन से पीड़ित हो तो आज रात में काली हल्दी को कटोरी में रखकर लोबान की धूप दिखाकर शुद्ध करे। इसके बाद एक टुकड़े में छेद करके काले धागे में पिरोकर उसके गले में पहना दें और नियमित रूप से कटोरी की थोड़ी सी हल्दी का चूर्ण ताजे पानी से सेवन कराते रहें। इससे अवश्य ही लाभ मिलेगा। और एक उपाय है, काली मिर्च के 5 दाने सिर पर से 8 बार बार कर किसी सुनसान चौराहे पर जाकर चारों दिशाओं में एक एक दाना फेंक दे। वे 5वें बचे काली मिर्च के दाने को आसमान की तरफ फेंक दे। वे बिना पीछे देखे या किसी से बात करें घर वापस आ जाएं। इससे आपको जल्दी ही पैसा मिलता है। छोटी दिवाली की रात को काली मिर्च के 7-8 दाने लेकर उसे घर के किसी कोने में दिए में रखकर जला दें। घर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी। और अगर आपके बच्चे को नज़र लग गई है तो काले कपड़े में हल्दी को बांधकर 8 बार ऊपर से उतारकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। जानते हैं चतुर्दशी तिथि कब है और शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल चतुर्दशी तिथि 11 नवंबर को दिन में 1:57 से आरंभ हो जाएगी और 12 नवंबर के दिन दोपहर को 2:45 तक रहेगी। काली पूजन तथा अन्य तांत्रिक साधना रात्रिकाल में होने के कारण इस साल काली चौदस 11 नवंबर शनिवार के दिन मनाई जाएगी। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी के दिन संध्या के समय 14 दीपक प्रज्वलित करने के कार्य भी 11 नवंबर को ही किए जाएंगे। यानी कि संध्या के समय संध्या के पश्चात रात्रि को 14 दिए आपने प्रज्वलित करने हैं। काली चौदस की रात्रि में कोई भी मंत्र जप करने से मंत्र शीघ्र ही सिद्ध होता है। इस रात्रि में सरसों के तेल अथवा घी के दिए से काजल बनाना चाहिए। इस काजल को आंखों में आंजने से किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती तथा आंखों का तेज बढ़ता है। और ज्योतिषीय ग्रंथों के मत के अनुसार चतुर्दशी तिथि के दिन सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान यानी कि तिल के तेल का उपटन लगाकर अपामार्ग का प्रोक्षण करके स्नान करने की पौराणिक परंपरा के कारण उदयकालीन चतुर्दशी तिथि के रूप में चतुर्दशी का पर्व मनाना ही सर्वमान्य है। उदयकालीन चतुर्दशी 12 नवंबर को पड़ रही है, तो ये आप ध्यान रखें। इस साल उदयकालीन चतुर्दशी तिथि दीपावली के दिन 12 नवंबर को पड़ रही है।
अतः नरक चतुर्दशी के अभ्यंग स्नान आदि कार्य 12 नवंबर की प्रातः सूर्योदय से पहले करना ही श्रेष्ठ रहेगा। तेल मालिश करके और अपमार्ग से जो आपने स्नान करना है वह 12 नवंबर की प्रातः सूर्योदय से पहले आपको करना है। आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो लाभदायक लगी होगी।